चंदनपुर गांव बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, खुला आसमान और सादा जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुबह पक्षियों की चहचहाट है और शाम को मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि इस गांव को और भी खास बना देती है। लेकिन ये गांव जितना खुशहाल और सुंदर दिखता था, उतना ही हवेली को लेकर बदनाम भी था। गांव के लोगों के बीच वो हवेली हमेशा चर्चा का विषय बना रहती थी। कहा जाता था कि उसे हवेली में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह जान नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आज तक जो भी उसे हवेली में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। इस जगह के रहस्य और डर ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर भर दिया। शाम ढलते ही कोई भी उसे हवेली के पास तो क्या, देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। सावित्री आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका पोता रविपुर 15 साल बाद गांव आने वाला था। वो बेसब्री से अपने पोते की आने का इंतजार कर रही थी। आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ी थी। रवि भी बहुत खुश था। वो भी अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब था। उसके मन में एक अजीब सा सपना था। बचपन की यादें, गांव की गलियां और दादी का स्नेह चेहरा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोच रहा था कभी ये लंबा रास्ता खत्म हो और मैं जल्दी से गांव तक पहुंच जाऊं और अपनी प्यारी दादी से गले लग जाऊं। जैसे ही उसने दादी के घर पर कदम रखा तो उसने देखा कि दादी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर अपार ममता थी। बेटा रवि, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तू आ गया है ना, तो मैं तुझे इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगी। देख, मैंने तेरी पसंद का सब कुछ बनाया है। फलों की चाट, जूस और जो तुझे पसंद है वो सब। दादी, आप बहुत अच्छी हो। इतने सालों बाद भी आपको मेरी हर पसंद और नापसंद का कितना ध्यान है। सच में आपकी ममता और प्यार जैसा कोई नहीं। रवि और दादी ने उस दिन बहुत सारी बातें की। बचपन की शरारतें हैं, पुराने किस्से, गांव के लोग और रवि के शहर की अनुभव, सब कुछ जैसे एक अंतहीन सिलसिला बन गया। दोनों हंसते रहे और भावुक होते रहे और समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उस दिन दादी का आंगन फिर से जिंदा हो उठा था। दिन भर की थकान के बाद रवि सोने लगा। गांव की ठंडी हवा, दादी के घर की सुकून भरी शांति और तकिया से आती पुराने दिनों की खुशबू उसे गहरी नींद में सुला दिया। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपने बचपन के दोस्तों कृष्ण और श्याम से मिलने निकल पड़ा। रास्ते पर उसके चेहरे पर एक अलग उत्साह था। वर्षों बाद को अपने उन्हें यारों से मिलने जा रहा था, जिनके साथ उसने अपने बचपन की सबसे खूबसूरत यादें जी थीं। जैसे ही तीनों की मुलाकात हुई, उनके चेहरे खुशी से खेलते रवि को देखकर कृष्ण और श्याम भी बहुत खुश हुए। बचपन की यादें ताजा हो गईं। तीनों ने घंटों बातें की, खूब हंसी मजाक किया और पुराने किस्सों को याद करते रहे। इसके बाद श्याम और कृष्ण ने कहा, चल रवि, तुझे गांव की सैर करते हैं। देख कितना बदल गया है गांव। फिर तीनों साथ मिलकर गांव की गलियों, खेतों और मंदिरों की सैर पर निकल पड़े। रास्ते में वह बातें करते, हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। वह तीनों घूमते घूमते जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से पक्षियों की आवाज आ रही थी। रवि, किशन और श्याम मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कब उस डरावनी हवेली के पास पहुंच गए। जैसे ही रवि की नजर उस हवेली पर पड़ी, वह हैरान होकर उसे देखने लगा। पुरानी टूटी दीवारों, झूलते हुए सूखे पेड़ और हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां उसे घुरती सी लगी। कृष्ण और श्याम ने जैसे ही हवेली को देखा, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों डर के मारे कांपने लगे। रवि हैरान होकर हवेली को देख रहा था। किशन डरते हुए, कपती हुई आवाज में रवि से कहता, अरे भाई, तू क्या इतने ध्यान से उसे हवेली को देख रहा है? वह हवेली श्रापित है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस हवेली में भयंकर आत्मा बसती है। जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। चल जल्दी यहाँ से चलते हैं। रवि किशन की ऐसी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है।
और उसकी बात की मजाक करते हुए कहता है, अरे किशन, तू भी ना, बचपन में भी तू ऐसे ही डरता था और अब भी वैसा ही है। इतनी सी पुरानी हवेली से डर रहा है। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। रवि मजाक मत उड़ा। जब तू यहाँ था नहीं तब पता नहीं क्या क्या हुआ है। इस हवेली कई लोग कभी यहाँ से लौटे ही नहीं, पर जो लौटे वह पागल हो गए। अरे श्याम, तू भी क्या किशन की इन बातों में आ गया? मैं तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। यह हवेली भूत प्रेत सब बेकार की बात है। डरने से कुछ नहीं होता। रवि, तू नहीं जानता, यह हवेली सच में श्रापित है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस हवेली के बारे में बात करने से कतराते हैं। इस हवेली के बारे में जितनी कहानी सुनी है उतनी किसी और जगह की नहीं सुनी। यहाँ कुछ तो है। रवि श्याम और किशन की बातें सुनकर फिर से जोर जोर से हंसने लगा। जब हवेली की सच्चाई सामने आएगी ना, तो तब तेरा यह हंसना सारा गायब हो जाएगा। कुछ बातें मजाक नहीं होती रवि। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इतना डर रहे हो तो मुझे भी बताओ, आखिर क्या है इस हवेली की सच्चाई? ऐसा क्या हुआ है यहाँ जिससे तुम दोनों इतनी दहशत में हो? रवि, इस हवेली की कहानी बहुत डरावनी है। कहते हैं कि पहले इस हवेली में ठाकुर वीरचंद्र नाम का एक जमींदार रहा करता था। बहुत अमीर था वो, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची और बेरहम। उसे अपनी जायदाद और धन दौलत के अलावा कुछ भी प्यार नहीं था। उसकी एक बेटी थी, सुंदर, भोली और मासूम। वह अपने दिल से किसी गरीब लड़के से प्यार करने लगी। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी बेटी को हवेली के तहखाना में जिंदा दफना दिया। उसी रात से इस हवेली का सारा रंग बदल गया। रवि, जमींदार ने केवल अपनी बेटी को ही नहीं मारा, बल्कि उस लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया जिससे उसकी बेटी मोहब्बत करती थी। कहते हैं जब वह लड़की मरी तब उसने पूरी हवेली को श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि अब इस हवेली में चैन और खुशहाली नहीं रहेगी। मैं मर भी गई तो भी इस हवेली में आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इस हवेली की रूह बनाकर यहाँ भटकती रहूंगी। रवि, उसके बाद से हवेली उजड़ी पड़ी है। जो भी हवेली के अंदर गया वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। अब तो गांव के लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते हैं उसे। लड़की की आत्मा इस हवेली में अब भी भटकती है। रात के वक्त इस हवेली से रोने चिल्लाने की आवाज आती है और कई लोगों ने वहां एक लड़की की परछाई देखी है जो हर आने वाले को अपने पास बुलाती है। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। मेरा तो अब बहुत मन कर रहा है इस हवेली में देखने का कि इस हवेली में क्या है। रवि, ऐसी गलती मत करना। इस हवेली से जितना भी दूर रहे उतना ही अच्छा है। कृष्ण और श्याम डरते हुए रवि को समझते हैं। तीनों जल्दी वहां से निकलने का फैसला करते हैं। शाम ढलते ही रवि, किशन और श्याम तीनों जंगल से बाहर आ जाते हैं। रात हो चुकी थी। रवि, श्याम और किशन तीनों अपने अपने घर लौट गए थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद को शो दूर थी। वह करवट बदलता रहा, आंखें बंद करने की कोशिश करता रहा, पर उसके दिमाग में सिर्फ वही हवेली घूम रही थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, कभी उसे लड़की की परछाई, कभी श्याम की कांपती हुई आवाज, तो कभी कृष्ण की डरावनी बातें, सब उसके मन में गूंज रही थीं। रवि सोने लगा। क्या सच में वह हवेली इतनी डरावनी है या बस लोगों के मां का वहम है? अगर सच में वहां कोई रहस्य है तो उसे देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार रवि ने तय कर लिया कि वह खुद अपनी आंखों से उसे हवेली की सच्चाई देखेगा। उसकी जिज्ञासा अब डर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपनी लालटेन उठाई और दबे पांव घर के बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। हर ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट के साथ हिला रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। बस रवि की लालटेन की हल्की सी रोशनी थी जो उसके रास्ते को जगमग कर रही थी। रवि के कदम हवेली की ओर बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं, बस जिज्ञासा थी। रवि चलते चलते आखिरकार उसे हवेली तक पहुंची गया। उसके सामने अब वह पुरानी जर्जर भूतियां हवेली थी जिसकी दीवारें समय के साथ टुकड़ों में टूट चुकी थी। चारों तरफ सूखे पेड़, झुकी हुई छत और टूटी खिड़कियों हवेली और भी डरावना बना रही थी।
रवि हवेली के बड़े जंग लगे के सामने खड़ा हो गया। उसने हवेली को गौर से देखना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर रूखती बेल और की मोटी परत इस बात की गवाही दे रही थी कि वहां बरसों से कोई नहीं आया। रवि हल्की मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, रवि और श्याम बिना लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं। सबको बेवजह डराया हुआ है इस हवेली ने। रवि अब हवेली के अंदर जाने लगता है। उसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही घबराहट। वह बेखौफ कदमों से आगे बढ़ता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रवि बिना डर के हवेली के अंदर चला जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवेली की वीरानियत और गहरा सन्नाटा उसके कदमों की आवाज से टूटे रहे। रवि धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। उसकी लालटेन की मध्य रोशनी में हवेली का हर कोना डरावना लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर अभी कोई डर नहीं था। अंदर जाकर उसने देखा कि हवेली पर पुरानी और धुंधली चित्रकार बनी हुई थी। उन चित्रों में कभी इस हवेली की रौनक झलकती थी। राजश्री लोग, सही दावतें, मगर अब यह सब मुरझा चुके थे। उनकी संगत उड़ चुकी थी। बस एक ही परछाइयां बाकी थीं। हवेली का सारा सामान टूटा फूटा पड़ा था। फर्श पर बिखरी धूल। फतेहपुर ने पर्दे और जेल हर जगह फैले हुए थे। कहीं कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, तो कहीं टूटे हुए बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। हवेली के हर कोने से एक अजीब सी वीरान खुशबू आ रही थी, जैसे बीते वक्त की कहानी अभी हवेली की दीवारों में कैद हो। वह दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकार और टूटे फूटे सामान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके पीछे से एक काली परछाई गुजरी। उसने तुरंत रुककर पीछे मुड़कर देखा, लालटेन को ऊंचा करके चारों तरफ घुमाया, मगर वहां कोई नहीं था। चारों ओर वही पुराना सन्नाटा था। हवेली की दीवारें वैसे ही खामोश थीं। रवि थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, खुद को समझने लगा, शायद यह मेरा ही वहम था। इतनी पुरानी हवेली है, हवा से भी अजीब अजीब आवाज आ जाती है। अचानक हवेली के सन्नाटे में एक पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। रवि की रूह तक कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह लालटेन को कसकर पड़ते हुए इधर उधर देखने लगा, मगर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। डरते डरते उसने कहा, कांपती आवाज में कहा, यह किसकी पायल की आवाज है? डरते डरते रवि इस दिशा में बढ़ने लगा जिस ओर से पायल की आवाज आ रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन हवेली के सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही रवि उसे जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, उसने क रोशनी के साथ चारों ओर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ धूल, जेल और टूटी फूटी चीज बिखरी पड़ी थी। हवेली का सन्नाटा फिर से लौट आया था। रवि का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, मगर उसकी जिज्ञासा अब भी काम नहीं हुई थी। रवि ने हिम्मत जुटा और दूसरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत के रोने की भारी आवाज हवेली में गूंज उठी। रवि वहीं थम गया। उसकी रूह तक कांप गई। लालटेन उसके हाथों में कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। रवि का दिल अब डर से कम रहा था, फिर भी उसके कदम खुद उसे आवाज की तरफ खींचते चले जा रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम की आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, उसे औरत के रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही थी। अब वह आवाज इतनी पास लग रही थी मानो कोई उसके बिल्कुल कानों में बैठकर रो रहा हो। जब रवि वहां पहुंचा और लालटेन की काफी रोशनी में उसने उसे औरत को देखा, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। रवि के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल पूरी तरह धड़कने लगा। उसकी सबसे तेज हो गई, गला सूख गया। उसने देखा वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी और वह जोर जोर से रो रही थी। डरते डरते रवि ने कांपती की आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे बोलते ही वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वह औरत रोते रोते जोर जोर से हंसने लगी थी। रवि उस डरावनी हंसी को सुनकर पूरी तरह सहम गया। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं लग रही थी, वह एकदम भयानक लग रही थी। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर सीधे खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा देखते ही रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा सड़ी गली त्वचा से भरा हुआ था, मानो किसी मुर्दे की लाश अब तक जिंदा हो।
उसकी लाल चमकती आंखें सीधा रवि की आंखों में झांक रही थीं। ऐसी नजरें जो किसी की रूह तक को कपा सकती थी। उसके बाल उलझे हुए और बिखरे हुए जैसे हवा में खुद हिल रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो अब मेरी फटी और खून के धब्बों से सनी हुई थी। लेकिन जो सबसे भयानक था वह था उसके चेहरे पर भयानक ठंडी और शैतानी हंसी। रवि का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, मगर दिल की धड़कन अब चीखने लगी थी। इस पल उसे श्याम और किशन की बातें याद आने लगीं। इन बातों ने जैसे रवि को झकझोर करके रख दिया। रवि अपने दिल में सोचने लगा, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मुझे भागना होगा। उसने कांपते कदमों से हिम्मत जुटाई और अपनी सारी ताकत समेटकर पीछे मुद्दा और हवेली से बाहर निकलने के लिए भागने लगा। रवि जैसे तैसे दौड़ता हुआ हवेली से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वह चुड़ैल रवि के ठीक सामने खड़ी हो गई। रवि ने कांपते कदम पीछे हटाए और बिना एक शब्द बोले तेजी से अपने कदम दूसरी दिशा में मोड़ लिए। रवि के पांव अब भी कांप रहे थे, मगर उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। हवा में अजीब सी सर्दी और सड़न थी, मगर वह रुकने को तैयार नहीं था। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, हवेली से बाहर निकलना किसी भी हालत में। लेकिन तभी फिर से अचानक वह चुड़ैल एक बार फिर रवि के ठीक सामने प्रकट हो गई। उसके भयानक होठों पर वही वैसी हंसी। रवि के पैरों ने इस बार जैसे साथ देना छोड़ दिया। उसके पैर जमीन में जम गई। वह चाहकर भी हिल नहीं सका। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं और मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। चुड़ैल ने अपनी लाल जलती हुई आंखों से घूरते हुए रवि से कहा, तू मुझे और मेरी कहानी का मजाक समझ रहा था, है ना? तुझे लगा ये हवेली सिर्फ इत्तेफाक है। अब देख मैं तुझे कैसे बढ़ती हूँ। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके सामने अब कोई साया नहीं, बल्कि वह आत्मा थी जिसकी पीड़ा को कभी किसी ने नहीं समझा। और रवि ने तो उसे पर हंसने की हिम्मत कर ली थी। रवि पूरी तरह डर और पछतावे से भरा हुआ था और काफी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। यह सब सच है और मैं आपका मजाक उड़ाया गलती की, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अब चुड़ैल की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। चुड़ैल ने पुराना जंग लगा हुआ चाकू निकाला और अचानक उसने जोर से चाकू से रवि पर वार कर दिया। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। शरीर कांपता हुआ और उसकी सांसें तेजी से टूटने लगी। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के टूटे हुए गेट के पास सूखे पत्ते और मिट्टी में रवि की लाश पड़ी मिली थी।